पंचायती चुनाव 2026 का बहुत जल्द समय आने वाला है और ऐसे में मेरे फ्रेम में एक करंजा कला विकास खंड के अंतर्गत एक ग्राम सभा आता है रामपुर दवन से। उसी गांव के ग्राम प्रधान मुलायम यादव जी मेरे फ्रेम में हैं। बहुत सारी बातें करेंगे इनके जीवन को लेके, कैसे राजनीति में आए, क्या कुछ आपने अभी तक अपने गांव के लिए किया, अपने गांव वासियों के लिए किया, तमाम सवाल जवाब मुलायम यादव से करते हैं। और इनका जुड़ाव जो है गगन यादव से भी है। गगन यादव जो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका पूरा नाम क्या है? मुलायम यादव। कितनी बार के आप प्रधान हैं? अभी फर्स्ट बार है अभी पहली बार लड़ा जी। और आगे तैयारियां भी चल रही हैं। जी जी। कैसी राजनीति में आए मुलायम जी आप? बस ऐसे ही मन में आया कि गांव के लिए कुछ करना चाहिए, तो पहले एक प्लेटफार्म होना चाहिए छोटे से, छोटा छोटा चुनाव जो गांव से ही उठ के ही तो बड़े प्लेटफार्म पर जा सकते हैं। तो दिमाग में आया कि नहीं, कुछ ग्रामवासी पहले तो अपने घर समाज और गांव के लिए करेंगे, तभी तो जो है आगे के लिए रास्ता खुलेगा। दिमाग में आया कि नहीं, बस राजनीति अच्छी होती है और बहुत से लोग बोलते भी हैं कि राजनीति अच्छी नहीं होती है, लेकिन वो अपने अपने करने का और सोचने का नज़रिया होता है कि हम किस टाइप की राजनीति करते हैं, अच्छी करते हैं कि गलत करते हैं, वो तो अपने अपने विचार के ऊपर डिपेंड करता है। तो दिमाग में आया कि नहीं, राजनीति करनी चाहिए और अच्छी राजनीति करनी चाहिए। तो हमने अपने गांव से शुरुआत किया। पहले हम गांव में अपना वैल्यू, अपनी महानता जो भी है, ग्रामवासी पहले हमें क्या समझते हैं, पहले हमें जिम्मेदारी दी है, तो उसका जो है सब कर रहे हैं, तभी दिमाग में आया। अच्छा, प्रधानी से ही राजनीति में शुरुआत की थी या किसी इसके और भी छोटे नहीं, इसके पहले हम क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़े थे। अच्छा। बीडीसी उसके पूर्व में, तो उसमें जो है 5 वोट से हमें हार मिली थी। तो फिर इस बार प्रधानी का चुनाव लड़े। गांव के जनता लोग जो है हमें अच्छा जो है अच्छा। क्यों हार मिली, क्या कारण था? कुछ कमियां रही होंगी भाई, इतना बड़ा गांव है, इसमें तमाम समाज के लोग रहते हैं, तो कुछ लगा होगा कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होंगी। तो इसके लिए जब हम हारते हैं तो हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, गांव वालों को नहीं अच्छा लगा होगा, या उसमें हम पढ़ाई भी करते थे, तो कुछ कारण रहा होगा, इसके लिए हार हुई थी। अच्छा, कहा जाता है कि आपकी जो ग्राम सभा की जनता है उसमें सबसे ज़्यादा अगर वोटर की बात करें तो निषाद का वोटर ज़्यादा है और आप यादव परिवार से आते हैं, और उसके बाद दूसरे नंबर की बात करें तो छतरी वोटर भी ज़्यादा है यहाँ पर। तो कैसे अपने आप को फाइट कर लिया है यहाँ पर? नहीं, फाइट का मतलब ये है कि जैसे कोई भी हुआ, बात बिरादरी और जात की नहीं होती है। आदमी के अंदर खुद से अगर किसी के अंदर कोई क्वालिटी है तो उसको समझना चाहिए। तो गांव वालों ने हमें समझा, जबकि हमारी जनसंख्या यहाँ बहुत कम है, मुश्किल से 6-7 घर हम लोग यादव समाज से आते हैं। इसमें ज़्यादातर निषाद समाज से हैं, फिर एससी समाज से हैं, छत्री समाज से हैं, पाल भी हैं, शर्मा भी हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं। तो सभी लोगों का योगदान और सहयोग रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, ये गांव के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। और रही बात कि अब या फिर ले लीजिए कि जात और बिरादरी जो है, अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो वो किस जात से आते हैं? अगर तो बनिया जात से आते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे केवल बनिया समाज के लोग ही उनको प्रधानमंत्री बनाए हैं, हर वर्ग के लोग ने बनाया हुआ। तो अगर कोई भी हुआ, अगर किसी के अंदर कोई अच्छी क्वालिटी है तो जात बिरादरी से हट के उसको सहयोग करना चाहिए और देखना भी चाहिए। देखिए, जो गांव की राजनीति होती है वो बहुत कम संख्या होती है उसमें वोटरों की, लेकिन लोग सोचे कि जो मेरा बिरादर है, मेरी जो जाति का, उसी पे निर्धारित करते हैं लोग, कितना भी कोई काम करे। गाँव राजनीति लोग कहते हैं बड़ी छोटी है लेकिन बड़ी गंदी भी मानी जाती है। जी जी जी। कारण ये है ना भैया, जैसे जो भी व्यक्ति हुआ जिस भी समाज में, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, जाहिल है, तो वो अपने जात की बात करेगा, किसी भी समाज का हुआ। तो क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा रहेगा, सामाजिक रहेगा, जब अच्छी उसकी विचार रहेगी, समाज से जुड़ा रहेगा,
तो उसको कहीं ना कहीं समझ में आता है। अभी हम आप हो गए, कहीं भी जाते हैं, घर से निकलते हैं तो क्या हर जगह जातियाँ देखते हैं? अभी हमें कोई किसी की तबीयत खराब हो जाए तो हम जात देख के हॉस्पिटल में जाते हैं, पूछेंगे ना कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है, तो हम अच्छा हॉस्पिटल खोजते हैं। कहीं मार्केट में जाते हैं, कहीं भी जाएंगे हम लोग, तो ये जो कौन व्यक्ति बढ़िया है, कौन कहाँ हम जाएंगे जिससे हमारा काम हो जाए। तो हर जगह जात देख के तो हम काम करते नहीं हैं। अभी हम प्रदेश में चले जाए तो हम जात देख के कहीं से रूम लेते हैं, या हमारे जात की कंपनी चल रही है हम उसमें काम करेंगे, ये सब नहीं। ये हर चीज़ स्तर सोचना चाहिए। लेकिन ये जाति जो है, ये गांव में जो जाहिल लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वही जात बिरादरी लेके चलते हैं। चाहे किसी भी समाज में हो, चाहे हमारे यादव समाज में हो गया, किसी भी बिरादरी में हो गया, अगर जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा वो जात बिरादरी की बात करेगा। अच्छा, आपको लगता है क्या जाति हावी है इस सरकार में? जाति देखिए भैया, ऐसी हम जहाँ तक सोचते हैं, और केवल हमारे सोचने से, हमारे करने से सब खत्म नहीं होगा, लेकिन एक विचार होता है कि हम अपने आप को अगर सुधार रहे हैं, हमारी सोच बुद्धि अगर सही हो रही है, तो पहले हम अब खुद से शुरुआत करेंगे तो परिवर्तन कहीं न कहीं आएगा। लेकिन जात बिरादरी बहुत गंदी है और ये बहुत चरम पे है जी। अच्छा, आपका जुड़ाव गगन यादव से होता है। गगन यादव बहुत बड़े यादव समाज के नेता भी माने जाते हैं। किसी भी यादव परिवार के साथ अगर कोई घटनाएं होती तो सर्वप्रथम पहुंचने का काम करते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में उन्होंने बिहार में गया था, सुल्तानपुर में आया था, अपने जौनपुर में भी आया था अनुराग यादव हत्याकांड में। तो कैसे जुड़ाव होता है उनसे आपका? गगन यादव से बहुत पहले से ही संबंध है। वो जब देवरिया गए थे तो हाँ, प्रेमचंद वाले में, उससे पहले से हमारा उनसे कांटेक्ट था। हम दिल्ली भी गए थे, उनके आवास पे मुलाकात भी किए थे। तो उनसे बहुत अच्छे जो है, उनके विचार बात सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं। तो बातें भी होती रहती हैं। अगर कहीं आते हैं इधर क्षेत्र में तो फ़ोन भी करते हैं, तो हम लोग जाके भाई जो सहयोग रहता है करते हैं। तो अच्छी विचारधारा, जो भी व्यक्ति हुआ अच्छी विचारधारा का होगा, चाहे किसी भी समाज का होगा, किसी भी जात का होगा, तो हमारा संबंध उनसे अच्छा रहता है। अच्छा, मुलायम यादव जो अभी वर्तमान प्रधान है रामपुर दमन सिंह के, इसके पहले क्या करते थे? राजनीति से पहले क्या करते थे? पढ़ाई करते थे। पढ़ाई के बाद, पढ़ाई करते करते जब बीए फाइनल हमारा हुआ, ग्रेजुएशन का भी, उसके बाद और भी सब तैयारियां हुई, तभी से हम चुनाव में आ गए। क्षेत्र पंचायत का चुनाव हमने पढ़ रहे थे, तभी से जो है लड़े। उसमें हार मिली, फिर उसके बाद पढ़ाई बंद हुआ, तो फिर प्रधानी लड़ गए। तो यही सब चल रहा है। आजकल जो युवा प्रधान, आजकल युवा प्रत्याशी आ रहे हैं मार्केट में, गांव में नए नए प्रत्याशी आ रहे हैं, क्या विकास के नाम पे आ रहे हैं कि केवल पैसे के देके? क्योंकि प्रधानी में बड़ी पैसे भी है, इनकम भी है बढ़िया, काफ़ी बहुत सारे प्रधान करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं। तो तमाम युवागढ़ इसी को आकर्षित हो रहा है। तो क्या लग रहा है, प्रधानी में आना चाहिए जो भी युवागढ़ आ रहे हैं युवा, तो उनके लिए क्या आपका सलाह रहेगा? जैसे युवा को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, युवा को आगे आना भी चाहिए। क्योंकि जो ये कि युवा कर देगा वो, और जो उम्र दराज होते हैं उनको जो है कहीं न कहीं जो चीज़ें असंभव होती है, तो उसके भी अपना दिमाग लगा के सोचने काम करते हैं कि इसको करे कि ना करे। युवा कुछ भी करने से पहले सोचता नहीं है, बस अच्छा अगर सही है तो उसको कर देता है। तो युवा को आगे भी आना चाहिए, सही बात है। और रही बात की पैसा और संपत्ति, तो कहीं न कहीं वो गांव के ऊपर निर्धारित करता है। गांव की जनसंख्या कितनी है, आपके गांव में पैसा कितना आता है, विकास किस स्तर से होता है। और रही बात कि आदमी के अंदर खुद भी क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर हम कहीं ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो हमारी बातों को वो गंभीरता से लें, और हमें कहीं न कहीं जितना हो सकता है और बढ़ चढ़ के गांव में कितना विकास हम करवा दें कि जो है हमारा गांव का नाम हो, समाज में, क्षेत्र में, ज़िले में, प्रदेश स्तर का नाम हो कि नहीं उस गांव में काम हुआ है। तो जब आप उस लायक रहेंगे, ठीक ठाक रहेंगे, तो ब्लॉक से लेकर हर जगह अधिकारी आपकी बातों को सुनेंगे। बहुत से प्रधान हम ब्लॉक पे जाते हैं, देखते हैं, वो जो है जाते हैं तो उनको सेक्रेटरी के पास बैठने में संकोच होता है। सेक्रेटरी अगर बोलेंगे अरे प्रधान जी बैठिए, तभी बैठते हैं। ब्लॉक पे बहुत से अधिकारी हैं कि जिससे उनको अपने पद का पावर ही नहीं पता है कि हम ग्राम सभा से, वो तो भाई एक सरकारी अधिकारी हैं। हमें गांव की इतनी बड़ी जनता जो है
इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप के हमें भेजती है, तो अगर हम अधिकारी के पास जाके अपने गांव को समस्या को कहने के लिए अगर हम संकोच करें, डरें अधिकारी से बात करने के लिए, तो क्या गांव में विकास करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे प्रधान था जो पढ़े लिखे भी नहीं होते, सिग्नेचर भी नहीं कर पाते अपना। जी जी जी, वो जात के ऊपर हो जाते हैं। जैसे कई बार होता है ना, जैसे किसी की जनसंख्या ज़्यादा है और वह जात के ऊपर अगर कर दिए, उनको बना दिए, तो जाति हावी हो गई वहाँ पे। तो वही ना बता दिए ना कि जैसे अगर नहीं जानकारी है तो जाति के ऊपर हो जाते हैं, उसके बाद में फिर अपना वही सब ढोते रहते हैं 5 साल। जिनको नाम नहीं लिखने आता वो प्रधान क्या क्या करेंगे काम। जी जी जी। क्या कुछ अभी आपके गांव में काम आपने किया कुछ इसी पंचवर्षीय में? देखिए भैया, हर प्रधान ये सोचता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके हम अपने ग्राम सभा में करवाएं, और उसके बाद जितना भी हो सका हमसे 5 साल में हमने काम किया है, और हमने पक्ष विपक्ष कुछ नहीं देखा है। हमें जो लगा कि नहीं ये सही है, उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हमने गांव में काम किया है। रास्ते भी अच्छे अच्छे बनवाए हैं। अभी आप पार्क में बैठे हैं, ये अम्बेडकर पार्क भी हम ही लोगों ने सब सुंदरीकरण करवा के बनवाया हुआ है। गांव में बिजली की समस्या थी, जो भी समस्या है मतलब हमें लगा जो हमारे स्तर पे था कि नहीं हमारे प्रयास करने से ये काम हो जाएगा, हमने सब किया है। 5 साल में बहुत मतलब जितना हो सकता है हमने काम किया है। कुछ प्रधान होते हैं कि जैसे निर्धारित कर लेते हैं अगर ये मुझे वो इस परिवार से मुझे वोट मिला है तो मैं इसी का काम करूंगा, अन्यथा जिसको जो नहीं दिया उसको नहीं कहा। तो ऐसा प्रधानों को करना चाहिए। नहीं नहीं, ये सब गलत बातें हैं। जैसे आप ये थोड़ी कैसे जान रहे हैं आप कि वो हमें वोट नहीं दिए हैं। अगर हम जीत गए हैं तो हमें सभी लोगों ने वोट दिया है, गांव की सारी जनता ने हमें ऊपर आशीर्वाद बनाया हुआ है। एक बार हारने वाला व्यक्ति कह सकता है कि आप हमें नहीं दिए, वो नहीं दिए, लेकिन अगर कोई जीत गया है तो उसको सारे गांव की जनता ने सपोर्ट किया है, वोट दिया है, और उसमें पक्ष विपक्ष कुछ नहीं देखना चाहिए। हाँ ये है कि अगर सही है जो गलत है, अगर अपने पक्ष का भी है, अगर वो गलत है तो उसको आप समझाइए, और ऐसा नहीं कि नहीं आप हमें दिए हैं तो हम आप ही का काम करेंगे, जो हमें नहीं दिया है हम उसका काम नहीं करेंगे। और हमारे गांव में ऐसी कोई बात नहीं है, जो हमें नहीं भी दिया है हम जानते भी थे, लेकिन हमने सपोर्ट सबका किया है। जो भी सहयोग हो सकता था, आवास वगैरह जो भी हो सकता है, जो हमारे क्षमता में था हमने किया हुआ है। हमने पक्ष विपक्ष कुछ नहीं देखा है। क्या आपका जुड़ाव समाजवादी पार्टी से भी है? नहीं नहीं, समाजवादी पार्टी के ना मैं एक सदस्य हूँ, ना मैं उसे सदस्यता ली हुई, लेकिन हाँ ये है कि जिनकी विचारधाराएं अच्छी लगती हैं, गांव के प्रति, समाज के प्रति, शोषित वंचित पीड़ित जो भी समाज के लोग हैं, जो भी अच्छी विचारधारा के होते हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ। समाजवादी पार्टी में अभी तक मैं सहयोग करते चला आया हूँ। ऐसा नहीं कि जात के हो, लेकिन विचारधाराएं अच्छी हैं, हमें लगता है कि नहीं कहीं ना कहीं ठीक है, तो इसके लिए ये सब। अच्छा, आपका जो ग्राम पंचायत ये मल्ली विधानसभा में आता है, और मल्ली विधानसभा सपा का गढ़ माना जाता है, और वहाँ यहाँ का भी वर्तमान विधायक लकी यादव है। तो क्या लग रहा है आपके गांव में कुछ विधानसभा की सीटें कुछ लकी यादव मिले? ने बहुत काम किए हैं। काम ये किए हैं कि जैसे हमारे यहाँ अभी 2 किलोमीटर का पिच था, वो हमारे वहाँ से बाज़ार से होते हुए नदी के पास निषाद समाज से जुड़ते हुए वहाँ भी गई हुई है। ये सब आप सामने देखेंगे, इधर भी बनी हुई है। तो 2 किलोमीटर का पिच जो है हमारे गांव में एक कांता निषाद थे, वो समाजवादी पार्टी के सेक्टर प्रभारी थे। वो भी गए विधायक जी के पास, हम लोगों भी गया, हम लेटर पैड पे लिख के दिए, और पैरवी भी हुआ बहुत सहयोग के साथ। 2 किलोमीटर का उन्होंने अभी 250 मीटर का इंटरलॉकिंग दिए हुए हैं, जो जिसका कार्य भी अभी चल रहा है। तो कभी भी अगर उनके पास गए हैं तो लौट के निराशा हाथ नहीं लगी है। गए हैं तो जो बोले हैं वो भैया जी तुरंत एकदम खाट से। अच्छा, क्या राजनीतिक सफर यही इसी पावदान पे रहेगी कि आगे अलग अगला पावदान बढ़ेगा इसी? नहीं नहीं, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। बढ़ेगा। अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत लाइव बाकी है कि मतलब अभी प्रधान है, ऐसा नहीं कि उत्तेजना में या जोश में कुछ बोल रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले ने चाहा और गांव समाज और क्षेत्र का सभी का आशीर्वाद अच्छा, हमारा कर्म जैसा होगा। अगर हमारा कर्म बढ़िया रहा तो बहुत लंबी सफलता और बहुत ऊंची सोच है, बहुत दूर तक जाना है। ग्रामवासियों के लिए क्या संदेश देंगे आने वाले पंचवर्षीय के लिए? ग्रामवासियों के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि 5 साल हमने से जो बन सका हमने सेवा किया, और ऐसा नहीं कि नहीं, किसी के कहने से, खुद से
अपने आप से सोचें कि जितने लोग प्रत्याशी अभी आएंगे भी, अभी परिसीमन नहीं आया है अभी चुनाव में, जैसे सीटें क्लियर नहीं हुई हैं, कौन सा सीट आएगा क्या होगा। हम अपने ग्रामवासियों के लिए बस इतना ही कहेंगे कि अगर आपको लोग लगे कि मुलायम ठीक नहीं है या इन्होंने सही काम नहीं किया है, किसी के कहने से नहीं, खुद से, तो मुझे वोट ना दें भाई। अगर कहीं ना कहीं अगर लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, ठीक काम नहीं किए हैं, तो गांव की जनता ने ही तो हमें बनाया है, तो उनको परिवर्तन कर देना चाहिए। ऐसा ऐसा नहीं कि नहीं हम मतलब कि हम ही को वोट दें, हम सबसे बढ़िया हैं या हम बहुत अच्छा काम किए हैं, ऐसा नहीं। अगर जितने लोग लड़ रहे हैं आपको लगे कि नहीं मुलायम ठीक नहीं है और ये अच्छा काम नहीं किए हैं, ये अब किसी के कहने, बहुत से गांव में होते हैं ना कि वो जाते हैं किसी के कहने से किसी को गलत समझ लेते हैं। आपको खुद से देखना चाहिए कि हमारे साथ क्या गलत किया है। अगर हम वाकई में सही नहीं है और सही काम नहीं किए हैं और ठीक नहीं है, तो परिवर्तन कर देना चाहिए, हमें वोट ना दें। लेकिन लड़ने का अधिकार तो सबको है, हम लड़ेंगे ही। तो ऐसा नहीं है कि सामान्य होगी या बैकवर्ड होगा तो दोनों में ही हमें लड़ना है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं अगर ठीक ठाक हम नहीं हो, हमने काम नहीं किया है, हमसे बेहतर कोई है आपको दिख रहा है, लग रहा है कि नहीं हम इनसे अच्छे वो हैं जो हमेशा दुख सुख रात बिरात हमेशा कहीं आपके लिए खड़े हो सकते हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए, परिवर्तन कर देना चाहिए। और रही बात कि गांव में, मैं गांव वालों के लिए थोड़ा सा और कहना चाहूँगा, जैसे चुनाव है, परिवर्तन आपके हाथ में है, जो भी सही गलत हो आप लोग निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जैसे कोई भी हुआ, किसी भी प्रत्याशी कोई हुआ या कोई गांव के समाज के जो भी लोग हुए, किसी को उल्टा सीधा गाली गलौज और तमाम तरीके का होता है ना, कहीं न कहीं विवाद हो जाता है, लोग बोलने, तो ये सब हमारे समझ से नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए जब आप किसी को गाली दोगे या किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलोगे तो वहाँ आप तीन चीज़ का नुकसान करोगे। पहले चीज़ ये होता है कि आपसे एक व्यक्ति की दूरियां हो गई, जिसको आप बोलोगे उस वो व्यक्ति आपसे दूर हो गया, एक नुकसान। दूसरा चीज़ कि वो हमेशा आपके नुकसान के बारे में सोचता रहेगा, दिमाग में रखे रहेगा कि ये हमें ऐसे तरीके से बोला है, इसका हमें नुकसान करना है। और तीसरा है कि आप जो है खुद से भी अपना नुकसान करेंगे कि मतलब अगर किसी को गाली देने से, जलन करने से या बोलने से अगर समस्या का समाधान हो, तो सबके पास समाज है, सब लोग लेके 10 लोगों को बैठ के ऐसे गाली गलौज दें, तो ये समस्या का समाधान तो है नहीं। 5 साल में चुनाव आता है, जो जिसको लगे कि नहीं आपको, आप वोट से हरा दीजिए उसको। मेरा मूल उद्देश्य बस एक ही है कि गांव में हम चुनाव 5 साल दिए हैं, अगर 5 साल और हमें मिलेगा तो इससे भी बेहतर करने का काम हम करेंगे। 5 साल तो बहुत लोग होते हैं कि सीखने में चल जाता है, लेकिन हमें सीखने में 5 साल नहीं लगा है, हम 2 ही महीने में सब सीख गए थे। और जितना हो सका, जितने हमारे क्षमता थे, हम क्षमता से बढ़ के हमने काम किया है। आप कभी किसी दिन आइएगा गांव का, हमारा एक एक घर जाके सर्वे भी कर लीजिएगा, इसमें पक्ष भी आपको मिलेंगे। कुछ लोगों को मिलेगा कि नहीं किसी से अगर आप पूछेंगे कि मुलायम ने आपका नुकसान क्या किया है या मुलायम से आप क्यों जलते हो, मुलायम से आप क्यों इतना विरोध करते हो, तो उनके पास बताने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ लोग जात विशेष पे हमसे नफरत करते हुए मिलेंगे आपसे कि मतलब ये नहीं रहे, नहीं करे नाते हम इनके साथ न रहा। कुछ लोग जात की वजह से जलेंगे, कुछ लोग काम की वजह से मतलब हमारा ना करें हैं, ठीक है। तो प्रधान ही है गांव का, पूरा परिवार आपका संतुष्ट नहीं कर सकते, फिलहाल तो गांव है। लेकिन हमने ज़्यादा फोकस रोड पे दिया था कि हमें जो हमारे गांव में समस्याएं थी रोड की सबसे ज़्यादा समस्या थी, जितना हो सका हमने किया। अगर फिर मौका मिला हमें, अगर वो तो गांव वाले के ऊपर है, इसमें सभी समाज के लोग हैं, इसमें हमारे निषाद समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, एससी समाज के लोग हैं, पाल हैं, क्षत्रिय समाज के लोग हैं, ब्राह्मण हैं, गुप्ता समाज के लोग हैं, और वो जो शर्मा हैं, तो कई जातियां हैं। तो सबका सहयोग से गांव में परिवर्तन होता है, सबका आशीर्वाद होता है। तो अगर हमें दोबारा 5 साल मौका मिला तो इससे भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे और करेंगे भी। और हम वही बोलते हैं जो हमें करना होता है, हम वो शब्द बोलते ही नहीं जो हमें नहीं करना। जो हमारे बस का नहीं रहता है वो डायरेक्ट हम आपको मना कर देंगे, भैया हमसे नहीं हो पाएगा। जो हम कर सकते, नहीं भैया, हम आपको बता दें
कि जो हमारे बस में नहीं रहता है हम उसको वो डायरेक्ट मना कर देते हैं। और ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो हमारे बस में ना हो। हमारे पास अगर कोई आया है, और एक चीज़ हमारे में और है, अगर किसी के साथ गलत होता है, अगर वो हमारे पास आया चाहे किसी भी समाज का हुआ, तो हम उसका साथ देते हैं। ये पता नहीं क्यों मेरे मतलब ये प्रधान पद का भी दायित्व बनता है कि वो सर्व समाज को देकर चले, क्योंकि मुखिया अगर पूरे गांव के बने तो उसमें हर एक जाति के लोग आते हैं, ना कि केवल आप ही की जाति के लोग। जी जी सही बात। तो बस एक ही चीज़ हम गांव वाले से कहेंगे भैया कि 5 साल हमसे जितना बन सका हमने किया, और पूरे ग्रामवासी के लिए कहते हैं, हर समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि जितने प्रत्याशी लड़ेंगे सभी भाई हैं, सभी बंधु हैं, सभी संबंधित हैं। ऐसी कोई दुश्मनी, ऐसी कोई वथुआ ना पैदा हो। आप लोगों के हाथ में है। आप लोग जितने लोग लड़ेंगे सबको देख लीजिएगा। अगर आपको लगे कि मुलायम ठीक नहीं है, मुलायम अच्छे नहीं हैं, मुलायम ने अच्छा काम नहीं किया है, मुलायम ठीक ठाक नहीं है, इनको हटा देना चाहिए, तो मैं खुद कहता हूँ परिवर्तन कर देना चाहिए और मुझे वोट ना दें। जब हम लड़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि नहीं हमने, अगर हम हारेंगे तो हमें समझ में आएगा नहीं यार हमने कुछ कमियां रह गई। तो परिवर्तन उनको कर देना चाहिए अगर हम ठीक नहीं हैं तो। चलिए, मेरे फ्रेम में अभी करंजा क्लब विकास खंड के अंतर्गत रामपुर दमन सिंह के वर्तमान प्रधान मुलायम यादव जी थे। बहुत सारी बातें हुई। प्रधानी का चुनाव भी आने वाला है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि प्रधानी चुनाव होता कैसा है और एक प्रधान का दायित्व क्या होता है। तमाम सवाल जवाब हमने मुलायम यादव से किया। अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है और भी प्रधान प्रत्याशियों की। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से। धन्यवाद।